आ सभी भक्तों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको स्तन कैंसर के लिए योग उपचार बतलाने जा रहा हूँ। पहले भी बताया हूँ 3 वीडियो में। यह चौथा वीडियो है। क्यों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए थोड़े थोड़े मैं कई भागों में बना रहा हूँ। तो आज देखेंगे कि अन्य कौन से आसन हम कर सकते हैं जिससे कि हमें सुविधा हो जाएगी। स्तन कैंसर, स्तन में जो गांठें हैं उसका उपचार करने में। तो पहले मत्स्य आसन करते हैं। दोनों पैरों को चढ़ा लेंगे जांघ पर और सर को ज़मीन से टिका देंगे और सीना को अधिक से अधिक ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लेंगे। सांस सामान्य रहेगी। 1 से 3 मिनट तक इसे करते हैं। इस तरह से चढ़ा लिए। मैंने थोड़ी देर किया है, लेकिन आप लोगों को करना है 1 से 3 मिनट तक। अब इसके बाद पद्म मकरासन करते हैं। पद्म मकरासन में ये जो पद्मासन की पोजीशन है, जो पैर चढ़ाए हुए जांघ पर, ऐसी पोजीशन रहेगी। आगे लेट जाएंगे और दोनों हाथों से इसको थाम लेंगे। सांस सामान्य रहेगी। इसे भी 1 से 3 मिनट तक करेंगे। अब इसके बाद संकोचनासन करेंगे। यही पद्मासन की पोजीशन रहेगी। पैर इसी तरह से चढ़े रहेंगे और लेट करके तो संकोचनासन में पैरों को चढ़ा लेंगे जांघ पर और पीठ के बल लेट जाएंगे और पैरों को मुड़ी हुई स्थिति में ही सर से सटा देंगे। उसे भी 1 से 3 मिनट तक करते हैं और सांस सामान्य रहेगी। बारी बारी से दोनों पैरों के घुटनों को सटाना है सर से, ये ध्यान रहे। अब इसके बाद हलासन करेंगे। पैरों को फैला लिए और दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे। घुटना मुड़ेगा नहीं और ज़मीन से स्पर्श कराएंगे। उसे भी आप 1 से 3 मिनट तक करेंगे और श्वास प्रश्वास सामान्य होगी।
अब इसके बाद पाद पार्श्वचालनासन करेंगे। में लेट जाएंगे और दोनों हाथों को फैला देंगे और दोनों पैरों को उठा करके एक साथ और दोनों हाथों से बारी बारी से स्पर्श कराएंगे और जिस तरफ स्पर्श कराएंगे उस तरफ सांस छोड़ देंगे। फिर वापस जब सीने तक आएंगे तो सांस भर लेंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे, फिर सांस छोड़ देंगे और सांस रोक के रखेंगे। जब तक स्पर्श रहेगा तब तक सांस रोक के रखेंगे। इस तरह से 5 बार इधर और 5 बार इधर, यानी 5 बार बाईं ओर, 5 बार दाईं ओर, ऐसा करेंगे। मैंने आपको 2-2 बार करके दिखाया है, आपको 5-5 बार करने हैं। अब इसके बाद विपरीत नमस्कार आसन करेंगे। आप पद्मासन की मुद्रा में बैठ के कर सकते हैं, वज्रासन की मुद्रा में बैठ के कर सकते हैं और खड़े होकर के भी कर सकते हैं। तो वज्रासन की मुद्रा में देखिए, मैं बैठ के दिखा रहा हूँ। इसमें हाथ को जोड़ लेते हैं पीठ में। एक से 3 मिनट तक रहेंगे। अब आपको पार्वती आसन दिखा रहा हूं। पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे और इसी के ऊपर बैठ जाएंगे। एक से 3 मिनट तक आपको ऐसे बैठना है। अब वक्ष पीड़ासन बता रहा हूँ। पैरों को इस तरह से ही मोड़ लेंगे और दोनों हाथों से ऐसे उठा करके और सीने के पास ले आएंगे और इसको दबाए रखेंगे हाथ से। एक से 3 मिनट तक करेंगे। मजबूती से दबाए रखेंगे, एक जगह देखेंगे तो गिरेंगे नहीं। यदि गिरते हैं तो आप सहारा ले सकते हैं दीवार का सहारा ले लेंगे और दबाएंगे। एकदम आपको स्तन के पास से इसको ले आना है, दबा देना है पूरी तरीके से। ये ध्यान रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है इसके लिए। अब इसके बाद गर्भासन करेंगे। पैर को चढ़ा दिए और जिस पैर को चढ़ाएंगे उसी पैर के तौर से हाथ निकाल देंगे बाहर। फिर कान को पकड़ लेंगे। इसमें भी एक जगह नज़र रखेंगे जिससे गिरेंगे नहीं। अगर गिरने खतरा है, आप नहीं रुक पा रहे हैं, एक जगह टिक नहीं पा रही हैं,
तो आपको ये करना है कि दीवार का सहारा ले लेना है और इसको कर लेना है। अब इसके बाद आपको पश्चिमोत्तानासन करना है। दोनों पैरों को सामने फैला देंगे। और ये पश्चिमोत्तानासन कौन सा है? ये पूर्ण पश्चिमोत्तानासन है। और दोनों हाथों को ऐसे करके फंसा के आगे ले जाएंगे और पूरा शरीर यहाँ सट जाएगा। आपका सीना यहाँ सट जाना चाहिए घुटने में। और जिन्हें करने में परेशानी आ रही है वे पहले पश्चिमोत्तानासन कर लेंगे, फिर पूर्ण पश्चिमोत्तानासन बाद में करेंगे। तो दोनों का स्टेप में दिखाया जाएगा। 1 से 3 मिनट तक करना है। पहले पश्चिमोत्तानासन कर लें, फिर पूर्ण पश्चिमोत्तानासन कर लें। और अगर एक ही बार में आप पूर्ण पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं तो फिर अच्छा है। जो स्त्रियां काफ़ी मोटी होती हैं वे नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए आपको पतला होना पहले ज़रूरी है, और इससे आप पतली भी हो जाएंगी। पहले मैं पश्चिमोत्तानासन बता रहा हूँ। इनको पकड़ लेंगे अंगूठे को और केवनी ज़मीन पर सट जाएगी, सिर यहाँ सटेगा। ये आसान है करने में, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। उसको फायदा होना है पूर्ण पश्चिमोत्तानासन से ही। हाथ को ऐसे कर लेंगे और इसको पार कर लेंगे। पार करने में असुविधा होती है तो आप ऐसे पहले करें और सांस पूरी जोर से छोड़ करके कलाई को तलवे से आगे निकालने की कोशिश करें। ऐसा ऐसा आप 20-25 बार करें। इसके बाद फिर जो है ये मुलायम हो जाएगा। और अगर आपका पेट नहीं है तो इसे आसानी से कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे फंसा लेंगे इस तरह से और फिर यहाँ सटाएंगे। पूरा आपका शरीर यहाँ चिपक जाना चाहिए। इसे 1 से 3 मिनट तक करेंगे। अब इसके बाद हिंडोलासन करेंगे। लेट जाएंगे, दोनों पैरों को पकड़ लेंगे जिससे धनुरासन पकड़ते हैं, और सांस को छोड़ देंगे, यानी सांस को बाहर निकाल देंगे, जिसको कुंभक कहते हैं, रेचक कहते हैं। और रेचक करने के बाद उसको रोक देंगे, इसको कुंभक कहते हैं। और फिर पैर को पकड़ लेंगे और आगे पीछे ऐसे ऐसे झूलेंगे। इसे आप 5 सांस करेंगे, यानी एक सांस में जितनी बार झूल सकते हैं झूलेंगी, फिर 5 सांस तक ऐसा ऐसा करना है। अब खगासन करते हैं। पद्मासन की तरफ पैरों को चढ़ा लेंगे और जमीन पर लेट जाएंगे। दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे, कमर को नीचे दबाएंगे और ऊपर की ओर देखेंगे।
आपको 1 से 3 मिनट तक करने हैं। मैंने तो थोड़ी देर ही किया है इसको। अब इसके बाद पर्वतासन बता रहा हूँ। पद्मासन जैसे लगाते हैं उसी तरह से लगा लेंगे, पैर को चढ़ा लेंगे जांघ पर और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सटा देंगे। ये याद रहे, ये सट जाना चाहिए और ये मुड़नी नहीं चाहिए, केहनी सीधी रहनी चाहिए और ये कान से सट जाना चाहिए बाँ। ऐसा 1 से 3 मिनट तक आप करेंगे। इसके बाद सर्वांग आसन करते हैं, लेट जाते हैं और दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे हवा में और हाथ जमीन पर रहना चाहिए और पूरे कंधे के बल पर पूरा शरीर ऊपर उठ जाता है। इसे भी आप 1 से 3 मिनट तक करेंगी। अब इसके बाद आपको उत्थित एक पाद चक्रासन और उत्थित एक हस्त चक्रासन दोनों करने हैं। उसमें क्या करना है कि चक्रासन कर लिए और चक्रासन करने के बाद उत्थित एक पाद चक्रासन में क्या करेंगे कि एक पैर को ऊपर उठा देंगे, पहले बाएं पैर को, फिर दाएं पैर को उठा देंगे। तो पहले उत्थित एक पाद चक्रासन आपको बता रहा हूँ और उसको भी 1 मिनट से 3 मिनट तक करते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा, कुछ सेकंड से लेकर के 1 मिनट से 3 मिनट तक जाना है। अब इसके बाद हाथ को उठाएंगे, एक हस्त चक्रासन, उत्थित एक हस्त चक्रासन कहते हैं। जैसे अभी चक्रासन किया था इसी तरह करना है। इस बार पैर छोड़ा था, इस बार हाथ को छोड़ेंगे हवा में। अब इसके बाद आपको बता रहा हूँ विपरीत भू नसाग्र स्पर्श आसन। यह तो इतना बढ़िया आसन है, यह समझ लीजिए कि आप
आपके इस समस्या को एकदम दूर कर देगा। स्तन के गांठ को एकदम ख़त्म कर देता है। आपको अपने नाक को ज़मीन से स्पर्श कराना है। थोड़ा कठिन है, लेकिन आप इसे कर सकती हैं अभ्यास से। जब नाक को ज़मीन की ओर ले जाएंगे तो दोनों पैरों को फिर आगे की ओर लाएंगे तो और सुविधा रहेगी, बल मिलेगा आपको, और तब जाएंगे। ऐसा नहीं कि पैर को उधर स्थिर रखे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं, तब नहीं हो पाएगा। पैर को नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे और गर्दन को रोल करेंगे, सिर को रोल करेंगे, तब जा कर के नाक इसे सट जाएगा। अब इसके बाद आपको शलभासन बताने जा रहा हूँ, और शलभासन में भी नाभि हस्त शलभासन, यह और भी अच्छा है। तो उसमें दोनों हाथों को नाभि के ऊपर रख लेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे और वहाँ से दोनों पैरों को हवा में उठा देंगे। तो और सर को ज़मीन से सटाए रखेंगे और दोनों पैरों को हवा में उठा देंगे। और यह ध्यान रहे कि सांस छोड़ कर कैसे करेंगे, यानी सांस को बाहर निकाल देंगे और सांस को रोक देंगे, रोकी हुई स्थिति में ही पैर को उठाए रखेंगे। ऐसा मैंने एक बार करके दिखाया आपको, 5 बार आपको ऐसे करना है। अब आपको नाभ्यासन बतलाने जा रहा हूँ। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को सटा लेंगे और पैरों को आगे से उठा लेंगे और दोनों हाथों को भी आगे से उठा लेंगे। यानी सिर्फ नाभि के बल पर आपको अपने पूरे शरीर को उठाए रखना और सांस को निकाल के करना है। यानी रेचक करेंगे, फिर कुंभक कर देंगे, सांस को रोक देंगे। सांस को निकालने के बाद सांस को रोक दिए, दोनों हाथों को आगे फैला दिए, दोनों पैरों को पीछे फैला दिए। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, ऐसा ऐसा आपको 5 बार कम से कम करना है।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुप्त गर्भासन। इसके लिए आपको दोनों कंधों पर अपने पैरों को रख देना है क्रॉस करके, और उसके बाद दोनों हाथों से आपको पकड़ लेना है। थोड़ा कठिन है, लेकिन आप इसका अभ्यास करके धीरे धीरे कर सकती हैं, लेकिन बहुत ही यह उपयोगी है। तो आपने देखा कि वैसे ये काफ़ी कठिन आसन है सुप्त गर्भासन, परंतु कर लेने के बाद तो आपकी वह समस्या रह ही नहीं सकती। परंतु इसके लिए आपका शरीर थोड़ा पतला होना अनिवार्य है। तो इतने आसनों को यदि आप कर लेते हैं तो पर्याप्त है। इसके अलावा आपको जो है चंद्र नमस्कार करने चाहिए। चंद्र नमस्कार का हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्योंकि मैं अतिरिक्त समय उसमें नहीं देना चाह रहा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो चंद्र नमस्कार आप कर लीजिए। और मैं जल्दी से उसको एक बार आपको बता रहा करके दिखा दे रहा हूँ। हालांकि उसको आपको विस्तार से अच्छा से देखना है समझने के लिए, तो उसमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जल्दी से ही उसको करके दिखा दे रहा हूँ। अब इसी क्रिया को मैं दाएं पैर से कर रहा हूँ।
इसमें हो सकता है कि आपको इतना समझ में नहीं आया हो क्योंकि काफ़ी जल्दी जल्दी में किया था, तो उसमें आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर मेरा उद्देश्य थोड़ा सा उसके विषय में बताना ही था। आपको उस वीडियो को अच्छा से देखना ही पड़ेगा यदि चंद्र नमस्कार करना चाहती हैं तो। अन्यथा ऐसे इतने जितने बताए गए हैं इतना भी कर लेंगी तो आपको उस समस्या से निश्चित ही छुटकारा मिल जाएगा। ओम हरि।